देखिए, शिबू सोरेन जी इस राज्य के अंतिम व्यक्ति का लीडरशिप उन्होंने चालू किया और गांव के नदी पहाड़ जंगल में रह के उन्होंने राजनीति में झारखंड को सजाने और संवारने में काम किया। जिस समय गुरु जी की राजनीति हो रही थी उसी समय सुबोध भैया का भी इस राज्य में राजनीतिक और झारखंड आंदोलन के गर्भ से ये सब कुछ छात्र आंदोलन के गर्भ से नेता थे। गुरु जी का दल कोई भी हो, हर दल में एक रिस्पेक्ट है, आदर है, चूंकि झारखंड के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए, झारखंड के निर्माण के लिए और झारखंडियों के लिए अपनी पूरी जीवन उन्होंने संघर्ष में बिताया। आज यही परिणाम है कि गठबंधन की सरकार गुरु जी के नाम पर इतनी मजबूती से चल रहा है। हेमंत सोरेन जी ने जिस तरीके से गुरु जी के सपनों का झारखंड सजाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प से कांग्रेस पार्टी काफी सहमत है और इसीलिए कांग्रेस गठबंधन में हेमंत सोरेन जी के साथ गुरु जी के सपनों का झारखंड बनाना चाहती है, जिसमें अंतिम व्यक्ति खुश रहे, संतुष्ट रहे और खुशहाल रहे। इसकी राजनीति चल रही है। हम लोग सब दुआ करते हैं कि गुरु जी जैसे लीडर का ज्यादा से ज्यादा दिन तक स्नेह और उनका आशीर्वाद मिलते रहे इस राज्य को। यह हम सबको उनके लिए दुआ करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जब भी राष्ट्र एक बड़े सोच में इकट्ठा होती है तो वो उसको खंडित करना चाहता है, चूंकि उनको डर होता है। अभी के डेट में जो इंडिया पाकिस्तान में जो तनाव आया था और सारे दल के लोगों ने मिल करके जो भारत की एकता और अखंडता की एकजुटता का परिचय दिया था, ये मोदी जी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उनको ये नहीं लगता है कि राष्ट्र के नाम पर सारे लोग एक साथ हो जाए। तो जैसे वहां से हटे तो उन्होंने अपने तरीके से अलगाववाद की राजनीति व्यक्तिगत बीजेपी के बैनर के तले उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया और उससे उन्होंने तोड़ने की बात कहा। उससे भी जब लोगों में खंडन नहीं हुआ तब उन्होंने कहा कि समाजवाद की बात करेंगे। तो समाजवाद के नाम पर बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था, उनको बुरा लगेगा। धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे तो कांग्रेस चाहती है सभी जाति धर्म और संप्रदाय को लेकर के एक मजबूत भारत का निर्माण हो। उस भारत में गुलदस्ता में सारे जाति धर्म और संप्रदाय के लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। क्योंकि जब किसी रोड बनता है तो उसमें सभी जाति धर्म के लोग चलते हैं। जब विकास होता है तो हर वर्ग के लोगों का विकास होता है। जब भारत मैच जीतती है और भारत इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतता है तो जाति नहीं जीतता है, भारत जीतता है। तो जो भारत के निर्माण की बात करता है वो मान के चलता है कि भैया यहाँ पर भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है और धर्म निरपेक्षता हमारी राष्ट्रीय मुद्दा है। तो राष्ट्रीय मुद्दाओं को गौण करना है तो धर्म निरपेक्षता को आप खत्म करेंगे ताकि सभी धर्मों से ऊपर राष्ट्र है। ये धर्म निरपेक्षता का संदेश है कि सभी धर्मों से ऊपर राष्ट्र है और राष्ट्र है तो धर्म है, जाति है और हम सब हैं। तो धर्म निरपेक्षता मोदी जी के लिए धर्म हो सकता है, हमारे लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता का धरोहर है। और इसी बेस पर कांग्रेस पार्टी देश आजाद होने के पहले उन्होंने ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी जिसमें धर्म निरपेक्षता की बात कही गई थी और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ था तो समाजवाद की बात आया था। इनडायरेक्टली वो ऐसी बात करते हैं जिससे समाज खंडित हो और भारत कमजोर हो।